अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। द पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंस एक्ट 2015 यानी आर्जी रिहाइश पजीर का कानून, जिसे हम किराएदारी का कानून भी कहते हैं, इस कानून के मुताबिक अपनी दुकान, मकान या गोदाम को किराए पर देने के 15 यौम के अंदर आपने मुतल्लिका फोरम पर रजिस्टर कराना ज़रूरी है। मुतल्लिका फोरम कौन सा हो सकता है? वो पुलिस का फोरम भी हो सकता है, वो पुलिस खिदमत मरकज़ का भी फोरम हो सकता है। वहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन देनी है रजिस्ट्रेशन के बारे में कि हमने ये फलां किराएदार रखा है, और ये इंफॉर्मेशन कोई भी दे सकता है। वो प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकता है, वो किराएदार भी हो सकता है, वो मालिक मकान भी हो सकता है। तो इसका तरीकाकार भी आज के लेक्चर में जानेंगे, और आज के लेक्चर में इस कानून के अहम जो सेक्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, उनको स्टडी भी करेंगे और उनकी वजाहत भी की जाएगी, और अपना प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस भी बताया जाएगा कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किस तरह हो रहा है और किस तरह एक आम आदमी के ऊपर FIR दर्ज करके पुलिस जो है इस कानून को मिसयूज भी कर रही है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले द पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंस एक्ट 2015, इस कानून के मैं सबसे पहले जो मकासिद हैं उसको पढ़ना चाहूंगा। ये एक्ट हमें बताता है कि हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अपने टेनेंट्स के बारे में, और ये एक्ट इसलिए लाया गया था कि दहशतगर्दी के खतरात को कम किया जा सके, और खुदा ना खास्ता एक मालिक मकान ना जानते हुए ऐसे किराएदार को रख बैठता है जो दहशतगर्दी की सरगर्मी में हिस्सा ले रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में इन मालिक मकान और किराएदार दोनों के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो चलते हैं इस कानून के इंपॉर्टेंट सेक्शन को रीड आउट करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो इसका सेक्शन 3 है। तो सबसे पहले सेक्शन 3 की तरफ चलते हैं। इस कानून का सेक्शन 3 हमें यह बताता है कि इंफॉर्मेशन टू पुलिस के बारे में, द प्रॉपर्टी डीलर, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट शैल विद इन 15 days from the time of delivery of possession of the rented premises to the tenant provided information about the tenant in the prescribed manner to the police through the fastest means of communication। मतलब यह हुआ कि आपने 15 यौम के अंदर जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। वो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकता है, टेनेंट भी हो सकता है, और वो लैंडलॉर्ड भी हो सकता है, मालिक मकान भी हो सकता है, और तीनों की जिम्मेदारी है। तो इस कानून का सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 हमें बताता है द ओनर और मैनेजर शैल विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ अराइवल और चेक इन अ गेस्ट। कि अगर कोई मेहमान की आमद है, आपका होटल है और होटल में कोई मेहमान ने चेक इन किया है, तो कहता है कि वो होटल का मैनेजर 24 घंटे के अंदर पुलिस तक ये इंफॉर्मेशन लेकर आएगा कि फलां शख्स, उसका ID कार्ड ये है, ये हमारे होटल में इसने इतने दिन क़याम किया है, या इतने दिन करने जा रहा है, या एक दिन करके जा चुका है। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, मेहमान की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये जरूरी है, और ये तेज तरीन मोड ऑफ कम्युनिकेशन के जरिए प्रोवाइड की जाएगी। इस कानून का सेक्शन 3 का सब सेक्शन 3 कहता है कि इफ वन ऑफ द पर्सन मेंशन इन सब सेक्शन 1, के सब सेक्शन 1 में जो अशखास दिए गए हैं वो कौन कौन अशखास हैं? वो लैंडलॉर्ड है, वो टेनेंट है, वो प्रॉपर्टी डीलर है। और सब सेक्शन 2 यानी ओनर या होटल का ओनर या होटल का मैनेजर प्रोवाइड द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन, the other concurrently responsible person shall not be liable for non-provision of the information to the police। कि अगर एक ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है तो बाकियों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के जिम्मेदार नहीं है। तो ये कानून का सेक्शन 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपके सामने इसको रीड आउट किया। फिर सेक्शन 4 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 4 हमें यह बताता है कि गेस्ट और स्टूडेंट और जो स्टाफ है उनके बारे में यह कानून क्या कहता है। अ पर्सन नॉट बीइंग स्टूडेंट और स्टाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट shall not stay at a hotel exclusively managed and controlled by the organization
or institution without prior permission in writing of the manager. کہ اگر ہوٹل کا مینیجر ہے تو ایک اگر اسٹوڈنٹ یا مہمان وہاں پہ رہنے آ رہا ہے تو وہ مینیجر کی پرائر جو پہلے اس کی اجازت ہے، اجازت کے بغیر وہ وہاں پہ نہیں رہ سکتا. اور اس قانون کا سب کلوز 2 ہے the manager shall within 24 hours from the time to receive information about the stay of person mentioned in subsection 1 provide information in the prescribed manner about the particular of the person to the police through the fastest means of communication. اب یہاں پہ اس مینیجر کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس نے 24 گھنٹے کے اندر جیسے ہی اس کو یہ انفارمیشن ملے اس شخص کے سٹے کے بارے میں تو وہ پولیس کو یہ انفارمیشن فاسٹسٹ مینز آف کمیونیکیشن یعنی تیز ترین ذرائع سے پولیس تک یہ انفارمیشن پہنچائے گا. اس قانون کا سیکشن 5 آئیڈینٹیفیکیشن آف گیسٹ یا ٹیننٹس کے بارے میں بتاتا ہے. اب یہاں پہ ایک شخص نے اگر مہمان رکھا ہے یعنی کہ ایک شخص نے ٹیننٹ رکھا ہے، ایک شخص نے جو ہے ایک مینیجر نے کوئی یا پراپرٹی ڈیلر نے ایک ٹیننٹ کو اجازت دی ہے کہ وہ رینٹڈ پریمیسز میں رہے تو پہلے وہ اس کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کر لے، اس کا آئی ڈی کارڈ لے، اس کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر چیک کرے کہ اس کا ایڈریس کہاں کا ہے اور یہ تسلی کر لے کہ یہ کوئی کریمنل پرسنز تو نہیں ہے، یعنی یہ ٹیرورسٹ تو نہیں ہے، یہ دہشت گرد تو نہیں ہے، تو یہ مطلوب تو پولیس کو مطلوب شخص نہیں ہے. تو یہ تسلی کرنا یہ ہوٹل یا یہ لینڈ لارڈ کی ذمہ داری ہے. تو اس کا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ لینا ذمہ داری ہے. اس قانون کا جو سیکشن 6 ہے اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. سیکشن 6 یوز آف انفارمیشن. دا پولیس shall maintain a database of all the tenants and guests by categorizing them in the prescribed manner. ہاں جی، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پولیس تمام لوگوں کا ڈیٹا مینٹین کرے گی یعنی کہ ٹیننٹس، تمام ٹیننٹس کا، اور انہیں کیٹاگرائز، ان ٹیننٹس کو کیٹاگرائز کر کے ایک خاص شکل میں ایک خاص ترتیب میں لکھے گی. اور سیکشن 6 سب سیکشن 2 ہمیں یہ کہتا ہے دا پولیس شیل کنڈکٹ انالائسز of the data for prevention, detection and investigation of the offense. یعنی کہ پولیس جو ہے وہ کسی بھی جرم کی تفتیش کے لیے ایسے ڈیٹا کو استعمال کر سکتی ہے اور ایسے ڈیٹا کو جرائم کی روک تھام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ سیکشن 6 سب سیکشن 3 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ the information received under this act shall not be used for any purpose other than prevention, detection, investigation. یعنی جو انفارمیشن پولیس نے کلیکٹ کی ہے اس انفارمیشن کے علاوہ پولیس اس کو کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کرے گی. اس قانون کا جو سیکشن 7 ہے وہ انسپیکشن اور انٹرویو کے متعلق بتاتا ہے اور یہ بہت اہم سیکشن ہے معائنہ اور انٹرویو کا. پولیس افسر جو عہدے میں سب انسپیکٹر سے کم نہ ہو، مناسب نوٹس دینا ضروری ہے اس ایکٹ کے تحت کہ وہ کرائے کی جگہ یا ہاسٹل یا ہوٹل کا معائنہ کر سکتا ہے، متعلقہ دستاویزات یا مالک مکان یا کرایہ دار یا مینیجر یا مہمان یا پراپرٹی ڈیلر سے ضروری معلومات حاصل کر سکتا ہے. اور پولیس اچانک معائنہ اور مقامی تصدیق کے ذریعے اس ایکٹ پر عمل درآمد یقینی بنائے گی. یعنی سیکشن 7 کو اگر ہم انگلش میں ریڈ آؤٹ کریں تو یہ کہتا ہے کہ پولیس آفیسر نوٹ بلو دا رینک آف سب انسپیکٹر سبجیکٹ ٹو ریزنیبل نوٹس اینڈ فار دس پرپز انسپیکٹر رینٹڈ پریمیسز ہاسٹل اور ہوٹل. یعنی پولیس معائنہ کر سکتی ہے کسی ہاسٹل کا، ہوٹل کا یا کسی کرائے والی جگہ کا اور اس اشخاص سے ڈاکومنٹ طلب کر سکتی ہے اس یعنی لینڈ لارڈ سے، ٹیننٹ سے یا مینیجر سے یا پراپرٹی ڈیلر سے. تو اس کے علاوہ اس قانون کا جو سیکشن 8 ہے وہ آتشی اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد جو ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے. آتشی اسلحہ یعنی کہ مالک مکان، مینیجر اور پراپرٹی ڈیلر اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کرایہ دار یا مہمان کے پاس یا اس کی ملکیت میں لائسنسی اسلحہ کے علاوہ کوئی بھی آتشی اسلحہ یا دھماکہ خیز مواد نہ ہو. اور اس قانون کا سب سیکشن 2 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہاسٹل یا ہوٹل کا مالک یا مینیجر مہمان کے پاس
मौजूदा लाइसेंसी असले का इंदराज करेगा और ऐसी मालूमात पुलिस को फराहम करेगा। तो ये असले से रिलेटेड है कि अगर वो वेपन कैरी करता है तो वो वेपन की मालूमात लेगा। तो इसी तरह इस कानून का जो सेक्शन 9 है वो हमें चेंज ऑफ टाइमलाइन के बारे में, यानी गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरीकाकार को टाइम टू टाइम चेंज कर सकती है और इसकी मालूमात को रिकॉर्ड करने की तरतीब को चेंज कर सकती है। और ये हुकूमती यानी सरकारी जो गजट नोटिफिकेशन होता है उसके जरिए किसी भी तरह के अफराद किराए की जगह, हॉस्टल या होटल की मालूमात की फराहमी के लिए दिए गए वक्त में तोसी कर सकती है। यहां पे पुलिस की पावर है जो सेक्शन 3 में दी गई कि 15 दिन के अंदर अंदर एक किराएदार ने अपने आप को या एक मालिक मकान ने अगर उसने रेंट आउट किया है तो उसने रजिस्ट्रेशन करवानी है। हाँ, पुलिस इस कानून की दफा 9 के तहत पुलिस किसी शख्स को टाइम बढ़ा भी सकती है और टाइम नहीं भी दे सकती। इसी तरह इस कानून का जो सेक्शन 10 है वो पुलिस को की मावनत से मुतल्लिक है, उसकी फराहमी से मुतल्लिक है कि सेक्शन 10 असिस्टेंस टू पुलिस से रिलेटेड है कि पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस may call for the information about the ownership or title of rented premises or hostel from the relevant office, body or authority maintaining record of rights, transport of deeds or other title documents। यानी कि मतलब ये हुआ कि पुलिस अफसर जो ओहदे में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से कम ना हो, ये किराए की जगह या हॉस्टल की मलकियत या नाम से मुतल्लिक मालूमात मुतलका दफ्तर या अथॉरिटी से तलब कर सकता है। तो जो हकूक, इंतकालनामा या दिगर मलकियती दस्तावेज का रिकॉर्ड बाकायदा रखती हूं। इस कानून का सेक्शन 11 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कानून के सेक्शन 11 के तहत FIR होती है। तो सेक्शन 11 हमें ये बताता है कि अगर ये इस कानून पे कोई अमल दरामद नहीं करता तो उसके तहत जो FIR होगी वो सेक्शन 11 के तहत FIR होगी और उसमें सजा दी गई है कि सेक्शन 11 में अगर कोई शख्स सेक्शन 3, 4, 5 या 8 की खिलाफवर्जी करता है या सेक्शन 7 से 10 तक पुलिस को रसाई नहीं देता तो ऐसी सूरत में उस शख्स को जो सजा होगी वो 6 माह कैद या जुर्माना जो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए या कम से कम 10,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। इसी तरह इस कानून का जो सेक्शन 12 है ये कोग्निजेंस से मुतल्लिक बयान करता है कि ये जुर्म जो है वो काबिल दस्तअंदाजी पुलिस होगा, यानी कोग्निजेबल ऑफेंस होगा। पुलिस बगैर वारंट के मालिक मकान या किराएदार को अरेस्ट कर सकती है और ये सेक्शन 11 के तहत जो FIR होगी, ये जो ऑफेंस होगा वो नॉन बेलेबल नेचर होगा, यानी नाकाबिले जमानत होगा। और इस कानून के मुताबिक जो सेक्शन 12 हमें बताता है कि मजिस्ट्रेट दफा अव्वल का जो सेक्शन मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है वो ट्रायल को कंडक्ट करेगा इस कानून को, और ये जो प्रोसीडिंग होगी, ये जो ट्रायल होगा, ये समरी ट्रायल इसकी नेचर होगी। ये कानून का सेक्शन 12 हमें ये बताता है। सेक्शन 13 जुर्म के तस्फिये के बारे में है, यानी कंपाउंडिंग के बारे में है। तो ये बताता है कि अगर किसी मरहले पर मजाज अफसर किसी भी मरहले पर इस एक्ट के तहत इंतजामी जुर्माने की रकम जो 10,000 रुपए से कम ना हो जमा करवाने पर जुर्म का तस्फिया भी कर सकता है। अगर मुलजिम पहले ही सजा याफ्ता हो तो फिर सुलह नहीं हो सकती, फिर जुर्माना माफ नहीं हो सकता। तो इस कानून का सेक्शन 14 सालाना रिपोर्ट से मुतल्लिक है कि ये हुकूमत का इंटरनल मैटर है कि वो रिपोर्ट जो है वो हर साल वो पंजाब असम्बली को पेश करेगी। तो आज का जो लेक्चर है वो पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंस एक्ट 2015 से रिलेटेड है। आखिर में मैं एक FIR जो कि 2023 से मुतल्लिक है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो ये FIR जरूर पढ़िएगा और इसमें मालिक मकान और किराएदार दोनों को कसूरवार ठहराया गया है और उनके खिलाफ FIR की गई है। FIR
جو سکرین پر شو کی گئی ہے اس کو ضرور ریڈ آؤٹ کریں، قانون کی آگاہی میں ہمارا ساتھ دیں، اور اپنے ارد گرد بھی اس قانون کو لوگوں تک شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ۔